कोल हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, मतलब जो भी फ्यूल ईंधन जो भी है ज्वलनशील जो उसको फ्यूल बोलते हैं। दूसरी चीज है ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेयर में मिनिमम 16% ऑक्सीजन होना चाहिए। कितना परसेंट? 16% ऑक्सीजन होना चाहिए, तब जाके फायर लगती है। और तीसरी चीज होती है क्या चीज? तीसरी चीज क्या हो सकती है? एक आपका ईंधन हो गया, एक हो गया ऑक्सीजन। तीसरी चीज क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? नहीं, फायर बराबर है, पास में क्या हो सकती है? इग्निशन टेम्परेचर। एग्जैक्टली क्या हो सकता है? इग्निशन टेम्परेचर। जब तक उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक के फायर नहीं लगेगी। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फायर लगने के लिए। कौन से? पहला होता है फ्यूल, दूसरा होता है ऑक्सीजन और तीसरा होता है इग्निशन टेम्परेचर। तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? मिनिमम 16% ऑक्सीजन होना चाहिए। ये तीनों चीजें साथ में जब आती है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी में, तब जाके क्या होती है? फायर लगती है। अब इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो डिपेंड करता है फ्यूल पे। जैसे आप अगर लकड़ी को जलाने जाओगे तो बहुत देर तक आपको माचिस की तिल्ली जला के रखनी पड़ेगी, बराबर है, तब जाके। लेकिन अगर वही गैस के पास अपन लाइटर जब जलाते दिखता है क्या स्पार्क अपने को? माइनर से माइनर स्पार्क होता है, लेकिन तभी भी वो जल जाता है। तो ये क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर ये है, डिपेंड करता है फ्यूल कौन सा है आपका, तो उस हिसाब से फायर लगती है। अब ये तीन चीजें फायर लगने के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ही फायर बुझाने के लिए उसमें से कोई भी एक चीज हटा दो, फायर बुझ जाएगी। कैसे? जैसे मानो लकड़ी की फायर लगी है, लकड़ी की फायर में से अपने को जैसे इग्निशन टेम्परेचर हटाना है, उसमें पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर निकल जाएगा। मतलब ट्रायंगल बोलते हैं उसे, फायर ट्रायंगल। ट्रायंगल में तीन चीजें हैं यहाँ पे, तो उसमें से एक कोई भी निकाल दो, फायर बुझ जाएगी। जैसे अगर इग्निशन टेम्परेचर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? वाटर डालना पड़ेगा। मतलब इग्निशन टेम्परेचर निकाल दिया तो फायर बुझ जाएगी। दूसरी जैसे अगर फ्यूल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? जैसे मानो बहुत सारी चेयर रखी है एक रूम में, तो पहले 2 चेयर में फायर लगी है, क्या करो? जो जल रही है उनको एज इट इज रखो, जो बाकी की बची हुई है उनको क्या करो? निकाल दो। तो ये क्या हो गया? स्टारवेशन हो गया। मतलब आपने फ्यूल निकाल दिया, जो जल रही जलने दो, बाकी पे निकाल दिया तो फ्यूल निकल गया, वहां पे फायर बुझ जाएगी। दूसरा है ब्लैंकेटिंग, मतलब ऑक्सीजन निकालना। अब ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? अभी कैंडल का एग्जाम्पल आपको पता है, कैंडल पे अगर उल्टा ग्लास डालते हैं तो क्या हो जाती है? बुझ जाती है, बराबर है। तो वैसा ही अगर कैंडल पे उल्टा ग्लास डाले तो बुझ जाए, तो क्या होता है वहां पे? कट ऑफ क्या होता है? ऑक्सीजन कट ऑफ होता है। तो ये बेसिक फंडा है उसका फायर बुझाने का। कोई भी ट्रायंगल में से एक चीज हटा दो, फायर बुझ जाएगी। समझ में आ गया आपको? फायर लगने के लिए कौन सी तीन चीजें जरूरी है? एक, पहला कौन सा है? फ्यूल। दूसरा और तीसरा ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? मिनिमम 16%। और इग्निशन टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? फ्यूल पे। वेरी गुड। किस पे डिपेंड करता है? फ्यूल पे। ये हो गया फायर लगने के लिए क्या होना चाहिए और फायर बुझाने के लिए। अब कितने टाइप्स की फायर होती है? बेसिकली 4 टाइप्स की फायर होती है, लेकिन उसमें 5 टाइप्स अभी बनाए गए हैं। पहला होता है सॉलिड फायर। कौन सी होती है? सॉलिड फायर। सॉलिड फायर में आपका आता है सॉलिड स्टेट में जो भी फ्यूल है, ईंधन आता है, जैसे कपड़ा हो गया आपका, कोल हो गया, ये आपका लकड़ी हो गया। तो ये क्या है? सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में जो भी फ्यूल आता है वो सॉलिड फायर में आता है। उसके बाद में आता है लिक्विड फायर। कौन सा आता है? क्लास ए सॉलिड फायर, क्लास बी लिक्विड फायर। लिक्विड फायर में आता है आपका पेट्रोल, डीजल, ऑयल पेंट, केरोसिन, थिनर, ये सब चीजें लिक्विड स्टेट में है। केमिकल मतलब ज्वलनशील है, वो किस में आती है? लिक्विड फायर में। उसके बाद में क्लास सी आता है गैसेस फायर। कौन सा? गैसेस फायर। उसमें जितने भी ज्वलनशील गैसेस आते हैं वो क्लास सी गैसेस फायर में आता है। और फोर्थ होता है मेटल एंड इलेक्ट्रिक फायर, क्लास डी मेटल एंड इलेक्ट्रिक फायर। इसमें ऑल टाइप्स ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रिक फायर आती है। और पांचवा जो अभी बनाया गया है वो के टाइप फायर, क्लास के मतलब किचन फायर। कौन सा है? किचन फायर। तो बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ फायर होती है। अब जैसे फायर अलग अलग प्रकार की है, सॉलिड फायर है, लिक्विड फायर है, गैसेस फायर है, मेटल एंड इलेक्ट्रिक फायर है, किचन फायर है। तो जैसे अलग अलग टाइप के फायर है उस हिसाब से अलग अलग उसके एक्सटिंग्विशिंग एजेंट बनाए गए हैं। तो पहले के हिसाब से मैं बताता था, वैसे भी जैसे सॉलिड फायर है तो उस पर क्या यूज करना चाहिए आपको? सॉलिड फायर पे क्या यूज करेंगे आप? वाटर यूज करेंगे, बराबर है, वेरी गुड। क्या यूज करेंगे? वाटर। तो आप जैसे ये CO2 है, ABC है, आप डायरेक्ट सॉलिड पे EBC CO2 से अगर यूज करेंगे और पानी से यूज करेंगे तो जल्दी क्या आता है? फोम, AFFF, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम करके आता है।
तो एक सॉल्यूशन रहता है, केमिकल रहता है, जो जैसे लिक्विड फायर है, लिक्विड फायर पे अगर उसको आप यूज करेंगे तो वो क्या करता है, पूरा कवर कर देता है। जैसे आपका जब सर्फ एक्सेल अपन बकेट में करते हैं तो उस पर क्या बनता है, झाग बनता है, बराबर है। तो सेम उस टाइप पे वो फोम जो लिक्विड है वो क्या करता है, झाग क्रिएट करता है, लेयर क्रिएट करता है, आपका ब्लैंकेटिंग कर देता है, वहां पे क्या करता है, कट ऑफ ऑक्सीजन कर देता है फायर में का, तो बुझ जाता है। लिक्विड फायर के लिए कौन सा यूज करते हैं, फोम। उसके बाद में गैसेस फायर के लिए CO2 यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड मेटल एंड इलेक्ट्रिक फायर के लिए DCP पाउडर आता है, मोनोअमोनियम फॉस्फेट नाम का, तो वो यूज करते हैं। और किचन फायर के लिए किचन टाइप का एक एक्सटिंग्विशर आता है, या आप ABC भी यूज कर सकते हैं। अभी ये क्या हो गया कि अलग अलग फायर के लिए अलग अलग एक्सटिंग्विशिंग एजेंट बनाए हैं, लेकिन फिर क्या हो गया, इनोवेशन किया उन्होंने, तो ABC करके है, यहाँ पे लिखा है ABC, दिख रहा है आपको, ABC है। तो ये क्या है, मोनोअमोनियम फॉस्फेट है, इसमें पाउडर है। तो ये क्या उन्होंने किया, मल्टीपर्पज बनाया, मतलब ऑल टाइप ऑफ फायर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि फायर कैसी लगती है, फायर बुझानी कैसी, कितने टाइप्स के फायर होते हैं, कौन से फायर पे क्या यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि घर में गैस लीकेज हो गया है तो क्या करना चाहिए। जैसे मानो आपको पता चलता है, कैसे पता चलता है घर में गैस लीक हो गया है, ये वेरी गुड, कैसे पता चलता है, स्मेल आती है उसकी। तो जैसे अगर आप बाहर गए हो, क्या करना चाहिए, विंडोज, वेरी गुड, और इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करनी चाहिए। आग लगी नहीं है, सिर्फ गैस लीक हो गया है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, डोर ओपन करने चाहिए, वेरी गुड, सॉरी रेगुलेटर बंद करना चाहिए, वेरी गुड, फायर नहीं लगाना चाहिए, वेरी गुड। तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको पता चलता है, जैसे आप घर पे आते हैं और आपको पता चलता है कि गैस लीकेज है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है आपको, जैसे स्मेल से पता चलता है आपको, तो सिंपल फंडा है, कोई भी ऐसी एक्शन नहीं करनी जिससे स्पार्क क्रिएट हो घर में। गैस कैसा है, हेवियर देन एयर रहता है, तो वो क्या होता है, जमा हो जाता है ग्राउंड फ्लोर पे। तो अगर आप स्विच ऑन भी करेंगे और वहां पे स्पार्क निकला, तो वो गैस कैसे ऐसा एक्सप्लोजन है कि वो एक साथ ब्लास्ट कर देता है। मतलब अगर आप डीजल का देखें, पेट्रोल का देखें, लकड़ी का देखें या इलेक्ट्रिसिटी देखें, तो ये क्या करता है, जैसे इधर से जलना चालू कर दिया तो ये जलते जलते इधर आएगा। लेकिन गैस का वैसा नहीं है, अगर इतने एरिया में पूरा फैला हुआ है और एक साइड में भी उसको स्पार्क मिल जाता है तो एक साथ पूरा ब्लास्ट कर देता है। तो गैस के लिए वो ये ज्यादा ध्यान में रखना है कि कोई भी स्विच ऑन या ऑफ नहीं करना है आपको, एज इट इज, ऑन है ऑन रखो, ऑफ है ऑफ रखो। ध्यान रखिए कि अगर दिया अगरबत्ती घर में जल रही है तो उसको बुझा दो तुरंत। डोर और विंडोज ओपन करो और गैस को बाहर जाने दो। अगर रेगुलेटर बंद कर सकते हो या जहां पे लीकेज है वो अरेस्ट कर सकते हो तो अरेस्ट करो, अदरवाइज सिलेंडर को उठा के ओपन प्लेस में जाके रखो। समझ में आ गया? कोई भी ऐसी एक्शन नहीं करनी है जिससे क्या हो, स्पार्क क्रिएट हो। नॉर्मल भी अगर स्पार्क क्रिएट हो गया और आपके यहाँ पे पूरा जमा है गैस, तो क्या कर देगा, ब्लास्ट कर देगा। सिलेंडर अगर जलता भी है, मतलब मानो अगर सिलेंडर यहाँ पे पाइप लीक है और यहाँ पे फायर पकड़ लिया, तो ये ब्लास्ट जल्दी नहीं होता। बहुत मतलब उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब जाके क्या होता है, लोगों के दिमाग में हमेशा अपने दिमाग में रहता है कि सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा, अपन घबरा जाते हैं। तो डरने की बात नहीं है। अगर नॉर्मल लीकेज है, फायर पकड़ लिया, तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हो, बंद कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास अगर पाइप में लीकेज है या यहाँ पे फायर पकड़ लिया, रेगुलेटर के पास पकड़ लिया, आपके पास बकेट है, उल्टी बकेट डाल दो, बुझा जाएगा। अगर बकेट से नहीं कर सकते हो तो कोई भी कपड़ा, बड़ा कपड़ा ले लो, उसका गीला करो और उसको लपेट दो, उसमें भी बुझ जाएगा। तो उसको उठा के क्या करो, ओपन प्लेस में रखना है। दूसरी चीज, अगर बॉडी को फायर होती तो क्या करना है, क्या करोगे बॉडी को फायर लगी तो? वेरी गुड। और जैसे मुझे मेरे बॉडी को फायर लगी और आप मेरे बाजू में, तो क्या करोगे? मारेंगे, पकड़ा उठा के मारेंगे। बहुत बार वही गलती करते हैं अपन, जैसे किसी को बॉडी को फायर लगती है तो अपने माइंड में क्या, अपन क्या करते हैं, अपने पास कोई मिल गया तो उसको ऐसे मार के बुझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे रॉन्ग वे है, जितना मारोगे जोर से उतनी फायर बढ़ेगी और उसको भी लगेगा, हाथ देर तोड़ दोगे किसी का। तो ये नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, ठीक है। अगर पता चलता है जैसे मेरे बॉडी को फायर लगती है, अगर मैं कोई रूम में हूँ और वहां पे मुझे फायर लगी मेरी बॉडी को, तो क्या करना है ऐसे सिचुएशन में? आपको क्या करना है, पहले फायर प्लेस से बाहर आना है। कुछ भी करके क्या करना है, वहां से बाहर आ जाओ, अपने दोनों हाथ जो है वो फेस पे कवर करो,
सबसे सेंसिटिव पार्ट अपने बॉडी का फेस है। तो क्या करना है, आपके दोनों हाथ से फेस को कवर करना है, नीचे जमीन पे सोना है और रोलिंग करना है। क्या करना है, नीचे जमीन पर सो के रोलिंग करना है। इससे क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी की फायर बुझ जाएगी। अगर मानो कोई थर्ड पर्सन मुझे देखता है मेरी बॉडी को फायर लगे, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर वो उसको फायर प्लेस से बाहर बुलाओ या बाहर निकाल सकते हो तो निकालो, तो वैसे तो बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अंदर जाओगे तो आपको फायर लगेगी। या आप कपड़ा गीला करके लपेट के जा सकते हो, तो अंदर जाओ, उसको बाहर निकालो। निकालने के बाद गीले कपड़े से उसको क्या करना है, लपेटना है, उसको मारना नहीं है। ध्यान में रखो, बहुत कपड़ा गीला करके लपेट सकते हो तो बहुत बढ़िया है। अगर कपड़ा गीला करके लपेट नहीं सकते हैं तो उसको सुला दो और उसको रोलिंग करने के लिए बोल दो, या उसको आप रोलिंग करो, तो इससे क्या हो जाएगी, फायर बुझ जाएगी। अब इलेक्ट्रिसिटी फायर होती है तो क्या करना है, जैसे इलेक्ट्रिक फायर होती है तो उस पर क्या करना है, सॉरी, सबसे पहले क्या करना है आपको, मेन स्विच बंद करना है। मतलब जहां पे भी आपका मेन सप्लाई उसको कट ऑफ करना है, वो बंद करना है। उसके बाद ही आपको, अगर आपके पास एबीसी CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, लाइव इलेक्ट्रिसिटी है, आप उस पर यूज कर सकते हो दूर से। लेकिन लाइव इलेक्ट्रिसिटी पे कभी पानी इस्तेमाल नहीं करना है। ध्यान रखो, अगर सैंड है आपके पास, जैसे आपके यहाँ पे सैंड बकेट लगी हुई था, वहां पे देखो वो भी यूज कर सकते हैं, आप दूर से फेंक सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए कि मेन पावर सप्लाई कट ऑफ करने के पहले आपको वहां पे पानी इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही पास में जाके, ना ही कोई ऐसा सोर्स लेना है जिससे आपको करंट मिले वहां पे। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। पावर सप्लाई कट करो मेन, उसके बाद आपको एक्सटिंग्विश करना है, करो। अगर पावर सप्लाई कट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे आपके पास अगर ईबीसी एक्सटिंग्विशर है, CO2 एक्सटिंग्विशर है, प्रायोरिटी कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फायर है तो CO2 की देनी है, ठीक है। CO2 जल्दी उसको एक्सटिंग्विश करता है। अगर एबीसी है आपके पास उस टाइम पे तो एबीसी यूज करो, या आपके पास सैंड है उस सैंड यूज करो, उससे भी बुझती है। अभी कोई क्वेश्चन है आपको तो पूछ सकते हैं आप इसके बारे में, अभी जितना बताए उसके बारे में। लिखा रहता है कौन सा है, कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बॉडी से ही पता चलता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान में रखना है, एक्सटिंग्विशर पहचानने कैसे है, तो ये इसके नोजल से पहचाने जाते हैं। फायर में उसके नोजल से पहचाने जाते हैं कि वो कौन सा एक्सटिंग्विशर है। कभी कभार क्या होता है, जैसे अभी इस पे बॉडी स्टिकर है, ये अभी ये पन्नी लगी हुई, ठीक है, तो कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टिकर बॉडी को निकल जाता है, तो पता नहीं चलता अपने को। जैसे अननोन पर्सन है, जैसे मैं फायर के फील्ड में तो मुझे पता है कौन सा है, अननोन पर्सन है तो उसको समझ में नहीं आता कि कौन सा है एक्सटिंग्विशर, तो उसके नोजल से पहचाने जाते हैं। जिसका ये ऐसा नोजल है वो CO2 रहता है, बड़ा हॉर्न बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज हॉर्न, ठीक है। तो इसका ऑपरेटिंग सिंपल है। आपको यहाँ पे जो सील दिख रहा है, ये सील ऐसे खींचे तो भी टूट जाता है, ठीक है, इजी रहता है। सील टूटने के बाद एक पिन लगी है यहाँ पे, दिख रही है आपको, ये पिन को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद इसकी एक सेफ्टी, मतलब क्या करना और क्या नहीं करना। तो इसमें ये नहीं करना है आपको कि यहाँ पे नहीं पकड़ना है, यहाँ पे नहीं पकड़ना है, यहाँ पे नहीं पकड़ना है। इसको हैंडल दिया है पकड़ने के लिए, यहाँ पे पकड़ना है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो चिल्ड गैस है, बहुत ठंडी गैस है। जैसे आपको हीट टेम्परेचर से बर्न होता है हाथ को, जैसे कोल्ड बर्न भी होता है, मतलब ठंडी से भी बर्न होता है। इतना हाई ठंडा रहता है गैस, अगर यहाँ पे पकड़ोगे, उसको ऑपरेट करोगे तो आपका हाथ यहीं पे चिपक के रहेगा, आपकी स्किन निकल सकती है। तो ध्यान में रखना है कि अगर आप ये एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हो तो आपको हैंडल को पकड़ना है। अगर इसका मानो कई बार ऐसा हो जाता है कि ये हैंडल टूटा हुआ रहता है, अपन यूज करने जाएगा, हैंडल टूटा है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, कोई कपड़ा है, पेपर है, कुछ भी है, लपेटो और उसको पकड़ो, ठीक है। तो क्या नहीं करना है, इसके हैंडल को पकड़ना है, ये आजू बाजू में कहीं पे नहीं पकड़ना है, ठीक है। इसको पकड़ लिए, सिंपल है। इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज बंद हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज ओपन हो जाता है, ठीक है, डरो मत, सिंपल है ये। इसको जैसे खोलते हैं अपन नॉर्मली ढक्कन वगैरह खोलते हैं बॉटल का, वैसे सिर्फ इसको ओपन करना है, बंद करना है। आप जितना ओपन करोगे वो ओपन हो जाएगा, बंद करोगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन कर दिए चालू हो जाएगा, बंद कर दिए बंद हो जाएगा। तो ये है CO2 का ऑपरेटिंग। आपको समझ में आ गया? कुछ नहीं, सील तोड़ना है। ये सील तोड़ने के बाद पिन निकालनी है और इसको ओपन करना है। हैंडल को कहाँ पे पकड़ना है, जहाँ पे यहाँ पे पकड़ने के लिए उस पे पकड़ना है, ना पाइप के हॉर्न पे पकड़ो, ना ही पाइप पे पकड़ो, ठीक है। अगर ये टूटा हुआ है तो कपड़ा वगैरह कुछ लपेटो और उस पर पकड़ो। जिसके बाद है एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर, अपने पास शायद ये दोनों ही टाइप से लगे हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सिंपल है। इसका भी ऐसे खींच दिए तो सील टूट जाएगा,
टूट गया। इसकी सेफ्टी पिन है यहाँ पे, दिख रही है। हाँ, पहले क्या करो, ये तोड़ दिए, इसका पाइप निकालो। ठीक है, पाइप निकालने के बाद सेफ्टी पिन निकालनी है। भाई लोग थोड़ा ध्यान दो, सेफ्टी पिन निकालनी है। ठीक है, सेफ्टी पिन निकालने के बाद इसका पहले पाइप पकड़ना है। पहले क्या करना है, क्यों पहले पाइप पकड़ना है, बाय प्रोसेस क्यों करना है। क्या हो जाता है, जब फायर लग जाती है तो अपन घबरा जाते हैं, बराबर है। घबरा जाते तो अपन क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में पटक से उठाते, पकड़ते और मारने चालू कर देते। तो क्या हो जाता है, जैसे स्पीड निकाल लिया आपने, पाइप नहीं पकड़ा और ऐसे पकड़ के उठा लिया, तो ये क्या हो जाता है, यहीं पे दब जाता है। उठाने के टाइम पे दब गया तो ये क्या हो जाएगा, इसमें प्रेशर से पाउडर निकलती है, तो ये ऐसे फटफट जाएगा और आप पकड़ नहीं पाओगे। तो पाउडर नीचे जाएगा, आपकी आंखों में जाएगा, आपको इंजरी हो सकती है। यहाँ पे आप फायर एक्सटिंग्विश भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले क्या करो, पाइप को पकड़ो, इसके नीचे से पकड़ो, फायर के डायरेक्शन में पकड़ो और उसको दबा दो। मिनिमम 5 to 10 फीट आपका डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि एबीसी है, इसका जेट ज्यादा दूर तक के जाता है। अगर CO2 इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा पास में जाके यूज करना पड़ेगा, क्योंकि CO2 का स्प्रेड जो है ज्यादा तक दूर तक नहीं जाता, उसका डिस्टेंस तो जगह पे फैल जाता है। तो अगर वो दबाना है, देखो फायर का नॉलेज ऐसा है कि आपको कई ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में भी काम नहीं आएगा, लेकिन ये नॉलेज होना चाहिए आपके पास। क्यों होना चाहिए, जरूरी नहीं आपके घर पे फायर हो या कॉलेज में फायर हो, आप कहीं पे भी जाते हो, मार्केट में जाते हो, थिएटर में जाते हो, कहीं पे जाते हो, अभी वहीं पे फायर हो गया है, कहीं पे आपके आजू बाजू में फायर हो गया, आप कहीं बाहर गए वहाँ पे फायर हो गया, आपको पता है वहाँ पे एक्सटिंग्विशर लगा है, तो आप क्या कर सकते हो, पटक से उठा के बुझा सकते हो। अगर आपने एक बार इस्तेमाल किया है और आपको पता है तो आप आराम से उसको बुझा सकते हो। इससे क्या होता है, देखो कोई भी फायर लगती है तो डायरेक्ट पूरी बिल्डिंग जलनी चालू होती है क्या, पहले क्या होती है, माइनर फायर चालू हो जाती है, माइनर से वो मेजर हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो अगर माइनर ही एक्सटिंग्विश करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो प्रॉपर्टी लॉस होने वाली है वो भी बच जाएगी, और अगर उसमें लाइफ है वो भी लॉस होने वाली वो भी बच जाएगी। तो ये नॉलेज जरूरी है, इसलिए आप देख लो अच्छे से इसको कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे ऑपरेट करना है। अभी कोई दिक्कत है आपको, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन? बंद करें, अभी हम इसका डेमो लेते हैं। त्याला क्वेश्चन आहे। जी जी जी। तो सर अगर उसमें अपन पेपर यूज करें, हाँ। तो उसका हैंडल टूटा हुआ हाँ। पेपर यूज करें, तो पेपर से मतलब तो अपने हाथ को बर्न हो सकता है। नहीं, अगर कम पेपर है, अच्छा मतलब उसका क्या बोलते हैं, इसमें ज़्यादा वही कोई भी चीज़ नहीं तो थिकनेस वाली ले लो, ठीक है, वो उसको भी ठंडा कर देगा और ऊपर आ जाएगा। तो क्या करना है, मतलब ये एबीसी कैसा है, ये मल्टीपर्पज है, तो ये कहीं पे भी रख सकते हैं आप उसे। ऐसा कोई स्पेसिफिक जगह नहीं कि वहीं पे रख के आप कोई भी फायर के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो पेट्रोल पंप पे ये एबीसी रहता है, CO2 भी रहता है और फोम भी रहता है। फोम रखना जरूरी है लिक्विड फायर के लिए। और कोई क्वेश्चन? फायर लगाए फिर अपन त्याच्यावरती दगड वगैरे मारला त्याचं व्हायला आपके
आगे पकड़ना है पाइप को थोड़ा, ठीक है? घुमाना है उसको भाई, घुमाना है। दबा दबा के। लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ो इसको, यहाँ पे यहाँ पे करो इसको करो ऊपर उल्टा घुमाओ। अमोल बाजून लावून दे, बाजून लावून दे, बाजून लावून अमोल अरे प्रिन्सिपल मॅडमला बोलव ना. अमोल मॅडमला अमोल अमोल प्रिन्सिपल मॅडमला बोलव.